हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी एआईबी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये आज हमारी एआईबी 18 का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम अपना एआईबी 19 का एक क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 ऑल सब्जेक्ट की। मुझे आपसे बोलना है कि जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता कि वो एआईबी के पेपर में कहाँ से होते हैं, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ कराई जाएगी। ठीक है, तो आप भी लगातार बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ओके, चलिए हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि 80 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 81 से हम अपना देख लेते हैं। Question 81. Gloucester Grammar School case related to which of the following important maxim? ग्लास्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। डेनम साइन इंजूरिया, ऑप्शन बी इंजूरिया साइन डेमिनो, ऑप्शन सी ऊबी जस ईबी रेमेडियम, ऑप्शन डी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। बताइए कि जो हमारा ग्लस्टर ग्रामर स्कूल का केस है वो कौन से मैगजीन से रिलेटेड है? बताइएगा ज़रा, आंसर बताइए। इसका हमारा आंसर ए रहेगा, हमारा डेमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 82 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिलेटेड टू नो फॉल्ट लाइबिलिटी? मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सेक्शन 140, ऑप्शन बी सेक्शन 151, ऑप्शन सी सेक्शन 162 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 128। बताइएगा 82 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 82 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेक्शन 140। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 83। हाउ मैनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। बताइए 83 का राइट आंसर बताइए। आप कमेंट में अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। प्लीज़ बताएं 83 का हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी 6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी constituted under the Consumer Protection Act 2019 is authorized to render advice on promotion and protection of consumer right under the Act? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ऑप्शन बी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑप्शन सी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन ए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन बी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ऑप्शन सी राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एंड ऑप्शन डी राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 85 पे। Which of the following provision of the Constitution of India states that no tax can be levied or controlled except by authority of law?
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 246, ऑप्शन बी आर्टिकल 256, ऑप्शन सी आर्टिकल 260 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 265। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का? 85 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आर्टिकल 265। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 86 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट प्रोविजन ईयर इन केस of a business or profession newly set up on 31st March 2020 as per the Income Tax Act 1961? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नवस्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? ठीक है, ये आपको ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे गलत कर जाते हैं, इसका आंसर गलत होता है। इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। ऑप्शन बी स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। ऑप्शन सी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 and will end on 31st December 2020. Option D start from 1st January 2020 and will end on 31st March 2020. बताइए इसका राइट आंसर। एटी सिक्स का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक एंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 87 पर। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पर्सन इज सेड टू बी resident of India is any province and any previous year if he had been in India for a period of the following number of days in the previous year। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 180 डेज, ऑप्शन बी 182 डेज, ऑप्शन सी 184 डेज एंड ऑप्शन डी 186 डेज। 87 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 182 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 88 पे। इनकम टैक्स इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स 1961। आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? बताइए, देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 31, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 24, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 9 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 3। बताइएगा इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 88 का? 88 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सेक्शन 2 क्लॉज 24। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 89 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? यह बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अ प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ प्रोक्लेमिंग इट, ऑप्शन बी एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट, ऑप्शन सी मेयर साइलेंट इफ नॉट ड्यूटी बॉन्ड टू स्पीक, ऑप्शन डी एनी एक्ट और ओमिशन लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन ए वह वादा जिसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया हो, ऑप्शन बी तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना,
ऑप्शन सी, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना। एंड ऑप्शन डी, वह कार्य चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है। तो बताइए इसमें से धोखाधड़ी कौन सा नहीं है, यानी आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर इसका कौन सा है कि जिसे आप फ्रॉड नहीं कह सकते कि ये फ्रॉड हुआ है। 89 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेयर साइलेंस इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 90 पे। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। Which of the following statement is correct? If A, intending to devise B, falsely represent that 500 months of indigo are made annually at A's factory and thereby induce B to buy the factory. ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इसी तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अब इनिशियो। ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। Option C, contract is voidable at the option of B. And option D, contract is voidable at the option of A and B. यानी हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन ए, अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य है। ऑप्शन बी, अनुबंध ए के विकल्प पर शून्य करने हैं। ऑप्शन सी, अनुबंध बी के विकल्प पर शून्य करने। एंड ऑप्शन डी, अनुबंध ए और बी के विकल्प पर शून्य करने। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 90 का। 90 का हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 91 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिक्री मेड एट हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट। निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय मुकदमा के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, टेम्परेरी इंजेक्शन। ऑप्शन बी, परपेचुअल इंजेक्शन। ऑप्शन सी, मैंडेटरी इंजेक्शन। एंड ऑप्शन डी, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन ए, अस्थायी निषेधाज्ञा। ऑप्शन बी, शाश्वत निषेधाज्ञा। ऑप्शन सी, अनिवार्य निषेधाज्ञा। एंड ऑप्शन डी, निषेधात्मक निषेधाज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 91 का। 91 का हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, परपेचुअल इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 92 पे। A spiritual is a bond for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract Act 1872। मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी देरी पर चक्रवर्ती ब्याज के लिए भुगतान के लिए बॉन्ड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए, सेक्शन 73। ऑप्शन बी, सेक्शन 74। ऑप्शन सी, सेक्शन 75। एंड ऑप्शन डी, सेक्शन 76। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 92 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेक्शन 74। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 93 पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ द TPA एक्ट 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत दे डिफ़ॉल्ट ब्याज कितना होगा। चलिए बताइए। ऑप्शन ए 6% पर एनम। ऑप्शन बी 8% पर एनम। ऑप्शन सी 9% पर एनम। ऑप्शन डी नो डिफ़ॉल्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड।
बताइए इसका राइट आंसर क्या है हमारा 93 का। 93 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 9%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 94 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ TPA 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी, ऑप्शन बी अ पीरियड ऑफ 18 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑप्शन सी आइदर ए और बी विच एवर इज लॉन्गर, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन ए अंतरिति का जीवन काल, ऑप्शन बी अंतरिति की तारीख से 18 वर्ष की अवधि, ऑप्शन सी ए या बी जिसकी भी अवधि अधिक हो, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। बताइए 94 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। हमारा 94 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अ पीरियड ऑफ 18 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, यानी अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में लिखित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट, ऑप्शन बी हुंडी, ऑप्शन सी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी चेक। बताइए हमारा 95 का राइट आंसर क्या रहेगा। हमारा 95 का राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी हुंडी। देखिए बेटा, मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। आप जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं, इन सभी एक्ट का ईयर, इन सब की इनेक्टमेंट डेट, इन सब की इन्फोर्समेंट डेट, ये सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। इसीलिए मैं हर एक्ट के साथ उसके ईयर को ज़रूर बताती हूँ ताकि आप बार बार रिपीट करें और आपको लर्न हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे एक्ट के मैं ये सारी डिटेल्स बता दूँ बेसिक, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आपके लिए एक मैं शॉर्ट वीडियो इसके लिए तैयार करा दूँगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 96। In the light of Negotiable Instrument Act 1881, at what rate interest will be charged if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument? प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि प्रक्रम में लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। इसको आप मार्क करके रखिएगा ज़रूर और इसे ध्यान भी दीजिए। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, ठीक है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 6% पर एनम, ऑप्शन बी 10% पर एनम, ऑप्शन सी 18% एनम एंड ऑप्शन डी 20% एनम। बताइएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 10% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97 पर। Within what period from the date of publication of the declaration, if no award is made, the entire proceeding for the acquisition of land shall lapse as per the rate of fair compensation and transparency is in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013। घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं 97 के। ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 12 months, ऑप्शन सी 18 months एंड ऑप्शन डी 24 months। बताइए 97 का राइट आंसर क्या रहेगा। 97 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12 months। नेक्स्ट आ जाते हैं
अपने क्वेश्चन नंबर 98 पर। What is the minimum percentage of affected families that need to give their prior consent for acquiring land for private companies as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013? प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं 98 के। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। 98 का राइट आंसर बताइए बेटा, राइट आंसर क्या रहेगा इन चारों में से? 98 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हमारा 80%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इमेजिन एन IPL टीम सेट्स अप अ कंपनी टू सेल इट्स ऑन रेंज ऑफ क्लॉथ्स। What type of intellectual property can the teams use to show that the clothes are made by them? कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किसी प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी जोग्राफिकल इंडिकेशन, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क्स, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड डिजाइन। बताइए 99 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर अधिकतर सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा, यानी हम अपनी किसी चीज़ को शो करने के लिए क्या करते हैं? ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं, यानी ये हमारा ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी ट्रेडमार्क। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज हमारा AIB 18 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन 100, हाउ लॉन्ग डू पेरेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर? आमतौर पर पेटेंट की कितनी अवधि होती है? ठीक है, यानी हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर, कितनी अवधि होती है बताइएगा। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 50 ईयर्स। बताइए पेटेंट की यूजुअली कितनी होती है हमारी लिमिट्स, कितने साल की रहती है बताइएगा। इसकी हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 20 ईयर्स। ठीक है, ये आज हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। आज हमारी AIB 18 का पूरा पेपर सॉल्व हो गया, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल से हम अपना AIB 19 की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग बस इसी तरह जुड़े रहिएगा, क्वेश्चन को देखते रहिएगा। हम जितना जल्दी हो सकता है अपना 19 का पेपर जल्दी कवर करेंगे। उसमें क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे ताकि हमारा जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि देखिए AIB के लिए हम लोगों के पास कम टाइम बचा है। 30 नवंबर को हमारा पेपर है, इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने। सारे सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके AIB के लिए इम्पोर्टेंट होंगे ऑल सब्जेक्ट से। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।